हाँ जी। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि यार सबने ना इतना कुछ फिगर आउट कर लिया है, मैंने लाइफ में फिगर आउट नहीं करा है, मैं शायद पीछे रह गई हूँ, मेरे को कैसे नहीं समझ आ रहा कि मुझे आगे क्या करना है। ये पता है कहाँ से आता है? ये हम ना बाहर सोशल मीडिया पे लोगों को देखते हैं, वहां पे दिखता है कि सबकी लाइफ कूल है, सबने सब फिगर आउट कर लिया है, सब मजे कर रहे हैं और हम पीछे रह गए हैं। एक बात ना मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताती हूँ। तो जब मैं एक तो मुझे पहले बहुत सीए में अटेम्प्ट लग गए थे। मैं ऑल्दो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं थी, पर मैं कभी कभी ना ब्राउजर पे वो लॉग इन करके चेक कर लेती थी कि बाकी उन लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है, या इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे स्टोरी देख लेती थी। तो एक दिन ना मैंने बहुत मम्मी से आर्ग्यूमेंट करा इस बात पे। मेरे एग्जाम्स नहीं हुए थे तब, सीए फाइनल का ड्यू था, और आई लिटरली हैड अ सीवियर आर्ग्यूमेंट विद मम्मा। मैं बहुत ब्लेम गेम खेला, मैंने उन्हें उस दिन बहुत ब्लेम करा। मैंने कहा आप लोग मुझे कहीं जाने नहीं देते हो, आपने मुझे से बांध के रख दिया है, बिल्कुल मेरे कोई दोस्त नहीं है। मैं ज़्यादा दोस्त बनाती तो आप कहते हो कि वो तुझे इन्फ्लुएंस कर देंगे, ऐसा वैसा। मैंने कहा आप मुझे कहीं नहीं जाने देते हो। सब सब देखो कितना घूमते हैं, सब कितने मज़े करते हैं, लोगों के वीकेंड्स होते हैं, मेरा कोई वीकेंड नहीं है। मुझे ऐसा लगता था कि यार कितने कूल लोग हैं, इनके घर वाले कितने सही हैं, पैसे वैसे दे देते हैं, ये लोग खर्च करते हैं इतना, और मैं तो कहीं भी नहीं जाती हूँ। तो मम्मी ने मुझे एक चीज़ कही कि ज़रूरी नहीं है ना कि तुझे भी वही चीज़ें चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हम मान ले तेरे को जाने भी देंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तेरे को उस चीज़ में मज़ा आएगा। तेरे को सिर्फ बाहर से देख के लग रहा है कि तेरे को उनके साथ बहुत मज़ा आएगा या तेरे को भी पार्टी करनी है। हो सकता है कि तेरा अपना अलग तरीका हो एंजॉय करने का। एंड नाउ इट मेक सेंस टू मी, क्योंकि अभी मैं ट्रैवल भी करती हूँ और कोई कितना भी कहता है यहाँ चलते वहाँ चलते, मेरा मन ही नहीं करता है जाने का। मेरा एक अलग कंफर्ट है अपने रूम में बैठना, चाय सिप करते हुए बुक पढ़ना, या वीडियो बना के आप लोगों से बात कर लेना, इंस्टाग्राम पे बात कर लेना बच्चों से। मेरे को इसी में मजा आता है, ये मेरा कंफर्ट है, ये मेरा बहुत कूल एक्टिविटी है विच आई डू। देन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई रियलाइज कि हाँ मैं तो शायद दूसरों को देख कर ही कंपेयर कर जाती, मेरे को वो चाहिए भी नहीं, वो चीज़ें जो मेरे पास नहीं है। एंड दूसरी चीज़ ये कि जो हमें दूसरों को देख के लगता है ना कि सबने यार सब कुछ फिगर आउट कर लिया है, एक बात बताऊं यार, नहीं करा है किसी ने फिगर आउट। जो आज कुछ नहीं कमा रहा है उसको 50,000 का लग रहा है कि मैं 50,000 कैसे कमाऊँ, वो फिगर आउट कर रहा है। 50 वाला फिगर आउट कर रहा है कि 1 लाख कैसे कमाऊंगा, एक वाला 10 लाख, 10 वाला 1 करोड़, 1 करोड़ वाला 100 करोड़। एंड आई एम नॉट इवन लाइंग इट। आई हैव मेंटोर्ड पीपल, या मैं कहीं पर जाकर लोगों से मिली हूँ, और जब थोड़ा डीप कन्वर्सेशन होते हैं ना, देन आई अंडरस्टूड दैट इफ समवन इज अर्निंग 10 करोड़, स्टिल दे हैव समथिंग टू चेज, कि मैं वो कैसे कमाऊँ, कि सो एंड सो को देखो वो इतना कमा रहा है यार। everybody is figuring out something or other in some area or other area of their life। तो ये सिर्फ हमें ऐसा लगता है कि बाहर सबने फिगर आउट कर लिया है, क्योंकि उसके पास जो है वो हमसे ज्यादा है, तो हमें लगता है कि यार मैं कुछ नहीं कमा रही, 1 लाख कमा रहा है, इसकी तो जिंदगी सेट होगी। नहीं सेट है। 1 लाख वाले को 10 लाख का ही चिंता सताती रहती है कि मैं 10 लाख पर कैसे पहुंचूं, क्योंकि दूसरे 10 लाख पर पहुंच गए हैं। 10 लाख वाले को भी आगे की चिंता सता रही है। सो एवरीबडी इज फिगरिंग आउट, nobody is feeling content and satisfied with what they have। और तीसरी चीज जो मैंने ये देखा फिर बाद में, व्हेन आई क्वालिफाइड, पहले तो मेरे को मम्मी से बड़ी शिकायतें थी, उसके बाद मैं क्वालिफाई हो गई, फिर मैंने थोड़ा मेंटरिंग करनी स्टार्ट करी। तो उस टाइम जब क्वालिफाई होती मैं पर्सनल मेंटरिंग किया करती थी, तो मैं आधा घंटा 1 घंटा कुछ बात करती थी फोन कॉल पे। तो उस टाइम के पता है जो कुछ लोग जिनकी मैं स्टोरीज देखा करती थी इंस्टाग्राम पे, कि वो फ्रेंड्स के साथ आउटिंग कर रहे हैं, बहुत मजे कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, व्हेन आई हैड डीप कन्वर्सेशन विद देम, आई गॉट टू नो some of them are struggling to have a happy relationship with their parents. Some do not even have the money which they are spending. They are borrowing money to party and putting the stories on Instagram। और मुझे क्या लग रहा है कि इनके घर वाले सही हैं, इनको कितने पैसे दे रहे हैं, कितने मजे कर रहे हैं। मैंने देखा कि कोई गाड़ी खरीद रहे हैं, महंगे फोन खरीद रहे हैं, ईएमआई पे चल रहा है सब कुछ वो। और जो पार्टी वार्टी हो रही है वो अंदर से इतना सैड फील कर रहे हैं, क्योंकि वो बता रहे हैं जिन ग्रुप के साथ हम हैंग आउट करते हैं वो एक दूसरे के साथ पीछे बहुत ज्यादा बिचिंग करते हैं और इतनी गॉसिपिंग होती है, मेरी मेंटल हेल्थ खराब हो चुकी है। यार जो दिख रहा था सामने वो वैसा है भी नहीं, और उसको मैं किसी की रियल लाइफ को देख देकर अपनी रियल लाइफ कंपेयर कर रही थी कमरे में बैठी बैठी, और इतनी परेशान होती जा रही थी, और मुझे पता भी नहीं था कि जो दिख रहा है वो नहीं है। अगर आप ये सब चीज़ों की वजह से परेशान होते हो ना किसी को देखकर, तो आपको एक चीज़ सोचने की ज़रूरत है कि जो दिख रहा है क्या वही सच है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो सच हो वो दिखे भी। जहाँ हो आप ठीक हो, बढ़िया हो, वो रियल ज़िंदगी नहीं है, वो एक रील की ज़िंदगी है।
आप अपनी रियल लाइफ पे ध्यान दो ना। ध्यान रखो अपना।